हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है शिफ्ट इन बजट लाइन। तो बजट लाइन में शिफ्ट होने के क्या रीजंस होते हैं? तो बजट लाइन में शिफ्ट होने के दो रीजंस होते हैं। पहला है इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। जो कंज्यूमर की इनकम है वो चेंज हो रही है, तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा रीजन है प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। तो जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उनके प्राइस में चेंज आ गया, या तो उसका प्राइस इंक्रीज हो गया या तो डिक्रीज हो गया। तो उसके प्राइस में अगर चेंज आता है तब भी हमारी बजट लाइन शिफ्ट होती है। ठीक है, तो पहले हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस पढ़ लेते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई तो फिर बजट लाइन में क्या चेंजेस आएंगे। तो जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम तो चेंज हो गई है, लेकिन जो कमोडिटी के प्राइजेस हैं, गुड्स के प्राइजेस हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। अज्यूमिंग नो चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, जो गुड्स की कीमतें हैं, उनके प्राइस हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई है। तो और चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर देन बजट लाइन शिफ्ट। तो अगर देयर इज अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज है तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि हमारे कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड? ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं। अगर हमारे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे कंज्यूमर की इनकम थी, ओरिजिनल इनकम थी 1000 रुपीज। ठीक है, हमारे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होके हो गई 1200 रुपीज। ठीक है, हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। पहले उसकी इनकम थी 1000, अब उसकी इनकम हो गई 1200। जब हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो वो सेम कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, वो वही दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, उसके प्राइसेस फिक्स्ड है, लेकिन उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। उसकी इनकम इंक्रीज हो गई तो वो ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर सकता है। तो जब इनकम इंक्रीज होगी कंज्यूमर की, तो हमारा जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये ए बी, ये जो लाइन है ये ओरिजिनल इनकम शो कर रही है। ठीक है, ओरिजिनल इनकम जो कंज्यूमर की है, ओरिजिनल इनकम वो शो कर रही है। ठीक है, अब हमारी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, 1000 से 1200 हो गई, तो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी। राइटवर्ड क्यों शिफ्ट होगी? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा, अब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर पाएंगे। पहले हम इतना कंज्यूम कर पा रहे थे, ठीक है, ये इतना एरिया कंज्यूम कर पा रहे थे, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारी कंजम्पशन की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो अब हम कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं? इतना। ठीक है, पहले हम इतना कंज्यूम कर रहे थे, अब हम इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है वो हमारी इंक्रीज इन कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। और हमारा कंजम्पशन क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। तो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होती है। और अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो गई तो हमारी जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इनकम थी 1000, डिक्रीज होके हमारी इनकम हो गई 800। ठीक है, हमारे जो गुड्स हैं, जो भी हम गुड्स कंज्यूम कर रहे थे, गुड एक्स और वाई, उसके प्राइजेस सेम है। मान लीजिए 10 रुपीज था एक का, एक का 20 रुपीज था, उनकी प्राइजेस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन हमारी जो इनकम है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो हम ये जो कॉम्बिनेशन है 10 रुपीज और 20 रुपीज के गुड्स का, हम इसे कम कंज्यूम करेंगे क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई। अब हमारे पास 200 इनकम हमारी कम हो गई है, लेस हो गई है, तो हमारी कंजम्पशन भी डिक्रीज होंगे। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास 20 रुपीज है। ठीक है, आप दो चॉकलेट लेने गए, एक का प्राइस 10 रुपीज है और एक का प्राइस 2 रुपीज। तब आप 20 रुपीज तक की चॉकलेट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास जो आपकी इनकम है वो कम हो गई, आपके पास 15 ही रुपीज है आपकी इनकम। ठीक है, लेकिन अब आपके जो आप चॉकलेट खरीदते थे उसका प्राइस फिक्स्ड है 10 रुपीज और 5 रुपीज। तो पहले जहाँ आप 10 रुपीज की एक चॉकलेट खरीद रहे थे और 5 5 रुपीज की दो चॉकलेट खरीद रहे थे, तो आपके पास 20 रुपीज थे, लेकिन अब आपके पास 15 रुपीज है, तो आप 10 रुपीज की वन चॉकलेट परचेज कर लेंगे और एक चॉकलेट 5 रुपए की परचेज कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया? हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हो गया। तो जब हमारी प्राइजेस डिक्रीज हो जा हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है, जब हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो हमारी बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करती है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाता है। अब हमारी बजट लाइन, अब हमारा इतना कंजम्पशन हो रहा था, ये पूरा हमारा कंजम्पशन था, जब हमारी बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुई, ठीक है,
हमारा इनकम कम हुई, हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई, तो अब हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं? इतना। ठीक है, इतना कंजम्पशन हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करता है, जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हमारा बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, सेकंड क्या है? चेंज इन प्राइजेस। जब गुड्स के प्राइजेस चेंज होते हैं तब भी हमारा बजट लाइन शिफ्ट करता है। When the price of both the goods changes, then budget line will shift. हम दो गुड्स कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, गुड एक्स और गुड वाई, दो गुड्स हम ये कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, हमारी इनकम थी 1000 रुपीज, वो अभी भी फिक्स्ड है, 1000 रुपीज ही हमारी इनकम है। लेकिन हम जो दो गुड्स कंज्यूम कर रहे थे, एक्स और वाई, ठीक है, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया। एक्स का गुड का प्राइस था मान लीजिए 50 रुपीज और वाई के गुड्स का प्राइस था 100 रुपीज। ये इंक्रीज होके 100 हो गया और ये इंक्रीज होके 150 हो गया। ठीक है, दोनों गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज हो गए, लेकिन हमारी इनकम तो 1000 ही है, हमारी इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, हमारे दोनों गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज हो गए। इस केस में जो हमारा प्राइस अगर गुड्स का इंक्रीज हो जाता है तो हमारा बजट लाइन जो है शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, टू टाइम्स लिख दिया, शिफ्ट लेफ्टवर्ड, हमारी जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है। ठीक है, अब रीजन क्यों है? इसका रीजन क्या है? पहले हम एक हमारा इनकम 1000 ही है, हमारा गुड एक्स जो था वो 50 रुपीज का था, तो हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, और गुड वाई 100 रुपीज का, तो हम 1000 रुपीज में ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन जब हमारे गुड्स की प्राइजेस इंक्रीज हो गई, लेकिन हमारी इनकम तो इंक्रीज नहीं हुई है, हमारी इनकम तो फिक्स्ड है, तो हमारी गुड्स की प्राइजेस इंक्रीज हो गई है लेकिन हमारा इनकम फिक्स्ड है, तो अब हम इसका कंजम्पशन डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, हमारी प्राइजेस इंक्रीज हो गई तो हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो फिक्स्ड है। ठीक है, ये हम अज्यूम करके चल रहे कि हमारी इनकम फिक्स्ड है, हमारी इनकम फिक्स्ड है, तो अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमारी जो बजट लाइन है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रही है। पहले हम ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर पा रहे थे क्योंकि प्राइस कम था, लेकिन अब हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम अपनी कमोडिटी कम कंज्यूम करेंगे, दैट्स वाई हमारी बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। इसी का जस्ट उल्टा है, अगर हमारे प्राइस डिक्रीज हो गए, हमारी इनकम 1000 ही है, हमारे प्राइस डिक्रीज हो गए, पहले 50 रुपीज था और 100 रुपीज था गुड एक्स और गुड वाई का प्राइस, ये चेंज होके आपका हो गया, मान लीजिए गुड एक्स जो है 20 रुपीज हो गया और गुड वाई 50 रुपीज हो गया। ठीक है, हमारी इनकम सेम है, हमारी इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन हमारे प्राइजेस जो है वो डिक्रीज हो गए, हमारे प्राइजेस डिक्रीज हो गए तो हम और ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, इन कम्युनिटी को और भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमारा जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, इसलिए हमारी बजट लाइन जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। अब हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज तो हमारा कंजम्पशन डिक्रीज, हमारा कंजम्पशन डिक्रीज होगा तो हमारी जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। ये भी हमारा ओरिजिनल बजट लाइन थी, अब प्राइस जब डिक्रीज हुए कमोडिटी के तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो गया और हमारी बजट लाइन जो सॉरी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। ये ठीक है, हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, ओरिजिनल बजट लाइन थी, ठीक है, उसमें अगर हमारा प्राइस डिक्रीज हो गया, हमारी प्राइस इनकम का प्राइस डिक्रीज हो गई, हमारी इनकम सेम है, तो प्राइस डिक्रीज हो गई, हम और ज्यादा कंज्यूम करेंगे, हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होगा, इसलिए हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। वही अगर हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, हमारी इनकम वही है, तो हमारी जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। आप देखिए कि जब हमारी इनकम चेंज हो रही है तो जो है इनकम और जो हमारा बजट लाइन शिफ्टिंग है उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें आपका इनवर्स रिलेशनशिप है, हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है, हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, हमारी प्राइस डिक्रीज हो रही है, हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई दोनों गुड्स की कमोडिटी के प्राइसेस में चेंजेस आ गए, लेकिन
अगर किसी एक गुड के प्राइस में चेंज आया है, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो गुड है उसकी प्राइस चेंज हुई है, तो एक्स एक्सिस पे जो गुड है उसकी प्राइस चेंज हुई है, तो वाई एक्सिस के गुड पे कोई चेंज नहीं आएगा। हमारी जो बजट लाइन होगी वो एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा गुड वाई 50 रुपीज का था, वो अभी भी 50 रुपीज, लेकिन हमारी जो बजट लाइन का, सॉरी, हमारी जो गुड एक्स था उसका प्राइस जो था, ओरिजिनल प्राइस जो था वो 20 रुपीज था, लेकिन अब उसका प्राइस इंक्रीज होके 30 रुपीज हो गया। ठीक, तो आपकी इनकम तो फिक्स्ड है, आपकी इनकम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आपकी इनकम फिक्स्ड है, और आपका गुड बाई जो है उसका भी प्राइस फिक्स्ड है, लेकिन गुड एक्स है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 रुपीज से 30 रुपीज हो गया, लेकिन आपके पास इनकम तो उतनी ही है, आपकी इनकम इंक्रीज नहीं हुई। तो उस केस में क्या होगा, हमारी बजट लाइन जो है एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होगी। अब हमारे गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, गुड एक्स की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो हमारा गुड एक्स का कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी इनकम फिक्स है और गुड एक्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो हम उतना पे ऑफ नहीं कर सकते, तो हम अपने यूनिट्स कम कर देंगे। एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गुड एक्स की प्राइस है ₹4, ठीक है, और ये इसमें आप 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, 1 यूनिट कम्युनिटी कंज्यूम कर रहे थे, अब क्या हो गया, उसकी प्राइस हो गई इंक्रीज होके रुपीज एट, ठीक है, जब ₹4 थी हमारी गुड्स की, तो आप 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब हमारे गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो गई, ₹4 से ₹8 हो गई, तब आपको अपना आपके पास तो ₹8 थे कंज्यूम करने के लिए, अब आप क्या करोगे, यूनिट कम कर दोगे, 1 यूनिट कंज्यूम करोगे। ₹4 है, गुड एक्स का प्राइस, जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, ₹8 हो गई, तो आपने उसका कंजम्पशन, यूनिट कंजम्पशन कम कर दिए, तो इस वजह से हमारा जो है बजट लाइन एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है। तो जब हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन डिक्रीज होगा तो हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो गुड एक्स का कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। यही उल्टा केस कर दें कि गुड एक्स की जो प्राइस थी वो ₹8 थी, ठीक है, आप 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, अब उसकी प्राइस ₹4 हो गई, ठीक है, तो अब आप 2 यूनिट कंज्यूम कर पाओगे, ठीक है, आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, 2 यूनिट्स कंज्यूम करोगे, पहले आप एक ही कर रहे थे क्योंकि ₹8 प्राइस थी, अब प्राइस कम हो गई, ₹4 हो गई, तो आप 2 यूनिट कंज्यूम कर पाओगे। तो इस केस में कि जब आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, प्राइस ऑफ गुड एक्स जब डिक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो जब कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारी बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, क्योंकि हम एक्स कम्युनिटी का और ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सिस के चेंजेस का आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के गुड पे कोई चेंज आता है, ठीक है, अब यहाँ पे तो एक्स एक्सिस की गुड की प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया था, तो हमारा यहाँ पे कोई चेंज नहीं था, लेकिन अगर हमारी एक्स एक्सिस पे जो गुड है वो उसका प्राइस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, और हमारी जो वाई एक्सिस पे गुड है उसका प्राइस चेंज हो रहा है, तो उस केस में भी हमारी बजट लाइन शिफ्ट होगी, लेकिन वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब गुड वाई है, ठीक है, गुड वाई है, इसका प्राइस था ₹4, जब इसका प्राइस ₹4 था तो हम 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, अब इसका प्राइस डिक्रीज होके इंक्रीज होके ₹8 हो गया, पहले इंक्रीज की बात कर लेते हैं, हमारे गुड का जो प्राइस था ₹4 था, तो हम 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, अब गुड बाई का प्राइस इंक्रीज होके ₹8 हो गया, तो हम 1 ही यूनिट कंज्यूम कर पाएंगे ना इसकी, 1 यूनिट कंज्यूम कर पाएंगे। इस केस में जब हमारी प्राइस प्राइस ऑफ गुड बाई इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कंजम्पशन ऑफ गुड बाई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है,
तो हमारा कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो बजट लाइन है वो एक्स एक्सिस पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम कम कंजम्पशन कर रहे हैं, पहले हम ज़्यादा कर पा रहे थे लेकिन अब हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं गुड बाई का, तो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज हुई तो कंजम्पशन डिक्रीज हुआ तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, इनवर्स रिलेशनशिप। इसके बाद अगर गुड बाई की प्राइस रुपीज 8 थी, ठीक है, हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे। अब हमारे गुड बाई की प्राइस जो है रुपीज 8 से रुपीज 4 हो गई। हम 2 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। जब हमारी प्राइस गुड बाई की डिक्रीज हुई तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो गया तो हमारी बजट लाइन वाई एक्सिस पे, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, गुड बाई पे हो रहा है जो वाई एक्सिस पे, तो हमारी वाई एक्सिस पे जो गुड बाई है वो राइटवर्ड, बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है प्राइस डिक्रीज होने की वजह से। और इन तीनों केसेस में हम मान के चलते हैं कि हमारी इनकम फिक्स्ड है। ठीक है, तो जब हमारे दोनों गुड्स के प्राइसेस चेंज होंगे तो हमारा बजट लाइन पूरी पूरी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जब हमारे एक्स एक्सिस पे जो गुड है उसके प्राइस में चेंज होगा तो हमारा जो शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे होगी। और जब वाई एक्सिस पे जो गुड है उसकी प्राइसेस में डिफरेंस आ रहा है तो हमारी बजट लाइन सिर्फ वाई एक्सिस पे शिफ्ट होगी। ठीक है, तो जो बजट लाइन है उसके शिफ्ट होने के दो रीजंस होते हैं, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो जब इनकम चेंज होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो प्राइसेस हैं वो फिक्स्ड हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं। इसलिए हमारी जब बजट इनकम चेंज होती है कंज्यूमर की तो हमारी बजट लाइन, इनकम इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। प्राइसेस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जब हमारे दोनों गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी तो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और जब एक्स एक्सिस के गुड्स के प्राइसेस में चेंज होगा तो हमारी जो गुड एक्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी बजट लाइन एक्स एक्सिस पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। और अगर प्राइस जो है गुड एक्स का वो डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एक्स एक्सिस। सेम वही हमारा वाई एक्सिस पे होता है। अगर वाई एक्सिस पे कुछ चेंज हो रहा है तो वाई एक्सिस पे चेंज देखने को मिलता है, एक्स एक्सिस वाले वाई एक्सिस वाले पे चेंज हो रहा है तो वाई एक्सिस पे देखने को मिलता है। आई होप आपको शिफ्ट इन बजट लाइन क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।